मुझे बांट दिया गया। मुझे बांट दिया गया 5 हिस्सों में। मुझसे पूछा भी नहीं गया कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के इतने हिस्से एक पल में इतने हिस्सों में बट गई कि मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं बचा। बांट दिया गया जैसे कोई प्रॉपर्टी, कमोडिटी, जमीन का कोई टुकड़ा। और अंत यही नहीं हुआ। मेरे एल्डर हस्बैंड धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे चौसर का शौक था, अपने शौक के लिए उन्होंने मुझे विषाद पर दांव लगा दिया। हार गई। एक तो खुद अधर्म कर रहे थे और ऊपर से अपनी पत्नी, जो कि सिर्फ उनकी नहीं थी, संयुक्त रूप से 5 भाइयों की पत्नी थी, उन्हें बिठा दिया साथ। हार गए। मुझे भरी सभा में, परिजनों के सामने, विद्वानों के सामने, गुरुजनों के सामने, सबके सामने मेरे केश पकड़कर खींचे जा रहे थे और मुझे नग्न किया जा रहा था। मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, मैं गुहार लगा रही थी कि मेरी रक्षा करें। ये क्या हो रहा है? ये घोर अनर्थ है, अधर्म है, अन्याय है, पाप है। मेरी रक्षा करें। उस वक्त मुझे कौरवों पर नहीं, सर झुकाए हुए बैठे अपने 5 के 5 हिजड़े नपुंसक पतियों पर क्रोध आ रहा था। जी में आ रहा था कि उनको खून करके उनके रक्त से अपने केश धो। मदद के लिए चारों तरफ में बेसहारा की तरह इधर उधर देख रही थी। क्या हो रहा है इस भरी सभा में जो आज तक नहीं हुआ? आपके घर की बहू बेटी की इज्जत नीलाम हो रही है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? बचाए, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, बचाए। तभी मुझे कृष्ण याद आए। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब जब मुझे उनकी जरूरत महसूस होगी वो मेरे पास आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। हे कृष्ण, हे नाथ, हे नाथ, मेरी रक्षा करें। कोई नहीं आया मेरी लाज बचाने। मैं भूल गई थी कि मैं द्रौपद की द्रौपदी नहीं हूँ, मैं आज की द्रौपदी हूँ। जहाँ खुली सड़क पर चलती बस में निर्भया की लाज तार तार हो गई और किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। कहने के लिए वक्त बदल गया है, कहने के लिए समय बदल गया है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। हम औरतों को लगता है कि वी आर मॉडर्न, वी आर लिबरेटेड वुमेन, बट नो, नथिंग हैज चेंज्ड।